तो दिशा, ये तो आपकी स्ट्रीम का टॉपिक है। ओके बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट। सो अभी GLP-1 तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक नई मेडिसिन, दैट इज GLP-1। इसको हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 is a natural gut hormone released after meals. It help regulate blood sugar, control appetite and manage lipid metabolism. अब ये जो नया जो मेडिसिन है, ये बाहर की मेडिसिन बाहर से आई है ये। और अब फ़ायदा इसका ये है कि इसको खाने के बाद, जब खाना खाओगे, इसको खाने के बाद ये नेचुरली ब्लड से जो इंसुलिन है उसको रिलीज़ करेगा। एंड GLP रिसेप्टर 1 एगोनिस्ट मिमिक द हार्मोन टू बूस्ट इंसुलिन सिक्रीशन। तो ये गट को इंसुलिन सिक्रीज करने में, मतलब उसको मैसेज देगा इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए। ओनली व्हेन ग्लूकोज इज हाई, और तभी जब ग्लूकोज हाई होगा। देन उसके बाद सप्रेस ग्लूकॉन रिड्यूसिंग लिवर ग्लूकोज आउटपुट, स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और गैस्ट्रिक जो एम्पटिंग है उसके प्रोसेस को स्लो करेगा, रिड्यूसिंग शुगर स्पाइक्स। तो आपकी अचानक से जिन लोगों की शुगर बढ़ जाती है उनके लिए हेल्पफुल होगी। सप्रेस एपिटाइट एडिंग वेट लॉस, तो आपकी भूख है उसको भी शांत रखता है और उससे वेट लॉस जो है वो भी होगा। अब इसके बाद है तिरजेप्टाइड ऑल्सो मिमिक GIP। अब GIP मीन्स यहाँ पर दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो उसको ये उसके जैसा रिलीज, जब ये जो है मतलब मिमिक कराता है कि GIP रिलीज हुआ है। और ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मतलब ये नॉर्मल बॉडी में अंदर होता है, बट ये जो सॉल्ट है तिरजेप्टाइड, तो GIP को रिलीज कराता है। देन इट मीन्स यहाँ पर बॉडी में शुगर लेवल भी कंट्रोल होंगे, वेट भी कंट्रोल होगा। इसका जो मैकेनिज्म है बॉडी को अपने हिसाब से मैनेज करता है ताकि भूख भी कम लगे, शुगर स्पाइक्स भी नहीं हो, और आपकी जो शुगर है उसमें टाइम टाइम पर आपको, अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उसमें टाइम टाइम पर सॉरी इंसुलिन सिक्रीशन जो है, ग्लूकोज जब हाई होगा तो इंसुलिन सिक्रीट करेगा। इंडिया के अंदर सेमाग्लूटाइड बाय नोवो नॉर्डिस्क के नाम से आया है, तिरजेप्टाइड बाय एली लिली के नाम से आया है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और ये यूज वीकली इंजेक्टेबल फॉर डायबिटीज एंड वेट लॉस, एंड इन डेवलपमेंट ओरल वर्जन इसका अभी चल रहा है। अभी तो ये डायबिटिक जो है जो इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर आया है, और अभी मतलब कैप्सूल की फॉर्म या टैबलेट की फॉर्म में आने को उसको टाइम लगा। इट मीन्स उन लोगों के लिए जिनकी शुगर लेवल बहुत हाई रहते हैं। तो एवोल्यूशन टाइमलाइन 1906 के अंदर है। इनके टाइम इफेक्टिव ऑब्जर्व 1986 GLP-1 आइसोलेटेड, 1990 क्लिनिकल ट्रायल बिगिंस, और उसके बाद liraglutide and semaglutide डेवलप्ड। liraglutide एंड semaglutide डेवलप होता है 2025 में, मेजर रोल आउट इन इंडिया। अब इंडिया में रिलीज हो गया। अभी तक तो फिलहाल ये डॉक्टर की प्रिकॉशन से ही होगा। अभी तक टैबलेट की फॉर्म में नहीं आया, इंजेक्शन की फॉर्म में है उन लोगों के लिए जिनका लेवल जो है शुगर का हाई रहता है। उसके बाद खड़ाई कैमल, खड़ाई कैमल, हम लोग इसको जो स्टूडेंट इकोलॉजी इन्वायरमेंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोगों को पता होगा। ये कैमल की एक वैरायटी है जो मैंग्रोव्स खाते हैं, और गुजरात के एक एरिया से तैर के दूसरे एरिया पहुंच जाते हैं जहां पर मैंग्रोव्स होते हैं, उनको खाते हैं। ये वाले जो कैमल हैं उनको खाते हैं, और नेटिव है कच्छ रीजन के अंदर, खासतौर पे गुजरात में। खड़ाई मीन्स सलाइन इन गुजराती। तो कैन स्विम ओवर 3 किलोमीटर सी वाटर टू ग्रेज ऑन मैंग्रोव्स प्रिजर्व्ड बाय Rabari and Fakrani Jat tribes of 400 years. Ecological role vital for mangrove conservation in coastal and desert ecosystems. Milk is nutrient rich, immune boosting and easily digestible. कंजर्वेशन कंसर्न क्या, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा है। मेजर थ्रेट क्या है, इलीगल सॉल्ट पैंस, क्रीक एनक्रोचमेंट, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रक्शन इन द मैंग्रोव्स, और डिस्पाइट NGT ऑर्डर इनहेबिटेड डिग्रेडेशन कंटिन्यूज। लूजिंग द खड़ाई मींस लूजिंग द की गार्डियन ऑफ द गुजरात कोस्टल इकोलॉजी। अब ये जो एस्पेक्ट है इसके अंदर, ये जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव सिर्फ उन्हीं एरियाज के अंदर होते हैं जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पर दो जो ऑपोजिट नेचर ऑफ वाटर मिलेंगे, यानी कि फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिलते हैं, वहाँ पे मैंग्रोव्स डेवलप होते हैं। अब मैंग्रोव जो हैं
ये अर्थ की कंजर्वेशन के काम आते हैं, नेचुरल गार्ड हैं अर्थ के और यहाँ पर इरोजन को रोकते हैं, प्लस आने वाली तेज़ हवाओं को रोकते हैं। जिन-जिन एरियाज़ में मैंग्रोव्स नहीं थे, तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डेवलप द मैंग्रोव्स देयर जहाँ-जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी होगी, सलाइन वाटर के साथ उन एरियाज़ में मैंग्रोव्स गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। उन एरियाज़ में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कितना भी तेज़ तूफ़ान आए, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो इन महीनों के अंदर गर्मियों के महीनों में आने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत डिज़ास्ट्रस होते हैं, डेंजरस होते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो उड़ीसा की साइड में जब इस तरह के साइक्लोन्स आते हैं, तो हमें डिस्ट्रक्शन सुनने को मिलती है मास लेवल के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन होती है, नुकसान होता है प्रॉपर्टीज़ का, प्लस है ना, बाकी सब चीज़ों का भी। प्लस ये सुंदरवन के एरियाज़ में आपको ऐसा सुनने को कम मिलता है, रीज़न उसके पीछे ही उसके पहले जो फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उनके दैट इज़ मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव फ्रंट के ऊपर रोक लेते हैं, मैंग्रोव के जंगल जो हैं काफ़ी डेंस हैं, सुंदरवन का एरिया है उसके एरिया के अंदर। कुछ एरियाज़ में जैसे गुजरात के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, महाराष्ट्र में मैंग्रोव्स हैं और गोवा में मैंग्रोव्स हैं क्योंकि वहाँ पे ज्वारी रिवर है, वहाँ से निकलती है और ओशन के साथ मैच करती है, तो वहाँ पर आके मैंग्रोव्स अच्छे खासे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा डेंस नहीं है। तो ये जो एरिया है गुजरात का एरिया, कच्छ का रीजन है जहाँ से ये जो कैमल हर्डर्स हैं, तो ये अपने आप से तैर के 3 किलोमीटर दूर तक पहुँचते हैं और मैंग्रोव्स को खाते हैं और मैंग्रोव जो है जिसको हमने डिस्कस किया, ये नेचुरल सी गार्ड्स हैं और ये उन्हीं को खाने के लिए मैंग्रोव्स को खाने के लिए वहाँ तक आए हैं। खड़ाई कैमल कैमल की एक कैटेगरी है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है रिसेंटली, ये सब न्यूज़ में रहे। और एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोल रिटर्न्स टू द काजीरंगा काबरी एंगलोंग एंड साइंटिफिक नेम है क्वान एल्पाइनस। नाम से कभी नहीं पूछे, यूपीएससी कभी नहीं पूछती साइंटिफिक नाम। रीजन काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, लक्षद्वीप, असम। द फर्स्ट कंफर्म साइटिंग द ईयर्स आफ्टर द लोकल एक्सटिंक्शन फियर्स अबाउट द ढोल। अब ये वाइल्ड डॉग है, जंगली कुत्ते जिनको कहते हैं। वाइल्ड डॉग दुनिया की अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कैटेगरी के वाइल्ड डॉग होते हैं। तो ये अमेरिका के अंदर वाइल्ड डॉग खूब सारे देखने को मिलते हैं। तो ये जो वाइल्ड डॉग है इंडिया के अंदर, इसका नाम ढोल है एंड टाइप है वाइल्ड कार्निवोरस कैनिड है। अदर नेम्स है इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग्स, रेड डॉग, माउंटेन वुल्फ एंड हैबिटेट डेंस जंगल में रहते हैं, स्टेपी स्क्रब एंड पाइन फॉरेस्ट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। IUCN रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर। तो कुछ कुछ गीदड़ जैसे मिलते हैं, साइट अपेंडिक्स है बट ये डॉग्स हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 2 के अंदर ये आते हैं। गीदड़ भी कुछ कुछ वैसा ही ऐसा ही होता है। हैबिटेट लॉस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन, जैसे जैसे ह्यूमन हैबिटेशन इंक्रीज हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी जो नंबर है वो कम होता जाएगा। प्रे बेस्ड डिक्लाइन है, रिटेलिटरी किलिंग है, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग। रिटेलिटरी किलिंग है जैसे किसी ने कुत्ते ने काट लिया तो लोग गए फिर कुत्ता गोली मारती है उसको। तो काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लक्षद्वीप पार्ट ऑफ द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, लोकेटेड साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड असम। होस्ट 50% ऑफ असम्स हेलीपेंट, 70% ऑफ असम्स टाइगर पॉपुलेशन, नियरली 90% ऑफ इंडियन राइनोस। तो इस इलाके के अंदर ये जो काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप है यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस नेशनल पार्क के अंदर।